करंट इलेक्ट्रिसिटी में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले है जिसको हम बोलते हैं करंट, फिर एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और एक होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर्स में ये तीनों चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम इन तीनों चीज़ों को बार बार देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट के साथ। ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली करंट इज। ठीक है। अब देखो करंट बेसिकली क्या होता है। करंट का डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमेशा याद रखना, जब कभी मैं रेट बोलता हूँ, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। आप कभी भी फिजिक्स में आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे आपने सुना होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम होता है। तो जो भी हम चीज़ें इसके आगे लिखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम, रेट का सिग्निफिकेंस वो होता है। ठीक है। तो करंट का डेफिनेशन ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके अलावा इसका एक और डेफिनेशन है। इसका एक और डेफिनेशन जो है वो ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक वायर है। ठीक है। और इस वायर में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इन अ यूनिट टाइम। इन अ यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, बेसिकली एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वो करंट होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक वायर है आपके पास। ठीक है। और इस वायर में से 200 कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं। कितने, 200 कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं। ठीक है। 10 सेकंड में। तो अगर मैं आपको पूछूं एक सेकंड में कितना हो रहा होगा, तो आप कितना बोलोगे, 20 कूलम। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने ये जो 200 कूलम है जिसको हम बोलते हैं चार्ज, आपने इसको क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। सो करंट इज इक्वल टू व्हाट, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। समझ गए। तो करंट का ये फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और ये करंट का डेफिनेशन है। आपकी मर्जी है, आप जो डेफिनेशन लिखना चाहते हो आप उसके हिसाब से वो लिख सकते हो। ठीक है। सो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिकली हम करंट को कैसे लिख सकते हैं और चार्ज और टाइम ये सब क्या होता है। ठीक है। तो देखिए करंट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय लेटर कॉल्ड आई। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, डिनोट लिख देता हूँ मैं। इसको हम लोग करंट को डिनोट करते हैं आई से। और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसको आप डिनोट कर सकते हो ए से। फिर नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है चार्ज। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। और इसका यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। और टाइम जिसको आप डिनोट करते हो टी से, इसका यूनिट होता है सेक, जिसको आप डिनोट कर सकते हो एस से। ठीक है। समझ गए। तो अगर मैं जो मैंने यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, अगर इसको मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से कंपेयर करूं, तो करंट को हम लोग लिखते हैं आई, चार्ज को हम लोग लिखते हैं क्यू, और टाइम को हम लोग लिखते हैं टी। तो ये आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है। समझ गए। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। अच्छा, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो मैं वो यहाँ पर लिखूंगा। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है। अब देखिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, 1 एम्पियर 1 कूलम 1 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं बोल सकता हूँ 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, देखिए 1 एम्पियर का मतलब होता है अगर आपके पास एक वायर है और इस वायर में से अगर 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में। क्या बोला मैंने, 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन चार्ज of 1 coulomb passes through a wire in 1 सेकेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होता है, व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम पासेस थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। मतलब अगर आपके पास एक वायर है और इस वायर में से 1 कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में, वो 1 एम्पियर होगा। अगर 2 एम्पियर होना है तो मैं बोलूंगा 2 कूलम चार्जेस पासिंग इन 1 सेकेंड। 3 एम्पियर अगर मेरे को डिफाइन करना होगा तो मैं बोलूंगा 3 कूलम इन 1 सेकेंड। ठीक है। तो जैसे जैसे आपका करंट बढ़ता रहेगा,
उतना नंबर ऑफ कूलम्स भी बढ़ता रहेगा 1 सेकंड में। जैसे मान लीजिए अगर आपका करंट 10 एम्पियर है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वायर में से 10 कूलम ऑफ चार्जेस पास हो रहे हैं 1 सेकंड में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।